Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. And आज का वीडियो है रिगार्डिंग सितंबर मंथ प्रेडिक्शंस एज पर लव लाइफ और करियर लाइफ और इन जनरल क्या कहते हैं टारो कार्ड्स आपकी राशि के बारे में। आपने थंबनेल में अपनी राशि के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि वीडियो किसके रिगार्डिंग है। उसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप कंफ्यूज है कि आप किस राशि के अकॉर्डिंग ये वीडियोज़ देखें, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका चाहे आप देखें ज़ोडिएक के हिसाब से, सन साइन के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से या आपकी नाम की राशि के हिसाब से, टैरो कार्ड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि आप अपने आप को किस राशि से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। बहुत लोग इन वीडियोस को अपने मून साइन से देखते हैं, सन साइन से देखते हैं, कुछ लोग दोनों कंबाइन करके देखते हैं। सो इट्स जस्ट दैट कि आप अपने आप को कौन सी राशि सबसे ज़्यादा समझते हैं, कनेक्ट होते हैं। बिकॉज कभी भी कोई एक पर्सन, कोई एक जोडियक साइन ही नहीं होता है। पीपल, हर इंसान कॉम्बिनेशन ऑफ जोडियक साइंस के होते हैं, बट हर इंसान में एक जोडियक साइन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो उसको वो एनर्जीज पता होती है कि मैं इससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। सो अकॉर्डिंगली आप इस वीडियो को अपनी राशि के अनुसार से देख सकते हैं, जोडियक के हिसाब से या अपने मून साइन के हिसाब से, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मुझे पूछना चाहेंगे कि नो मैं किस हिसाब से रीडिंग करती हूँ, सो दैट इज बेस्ड ऑन जोडियक साइंस। बट अगेन टैरो कार्ड्स के हिसाब से अगर आप इसको जोडियक से देखें, मून साइन से देखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन शॉर्ट, जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा राशि आपकी कनेक्ट करती है, आप बस उससे देखिए, बहुत ज़्यादा सोचे नहीं। बिकॉज टैरो कार्ड्स एक डिवाइन मैसेजेस हैं, इंट्यूटिव गाइडेंस है, तो वो अपने आप ही आपके लिए जो सही मैसेज होगा आप तक पहुंचा ही देंगे। वो टैरो कार्ड्स का काम होता है। रेस्ट उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। एंड अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं डेली टैरो रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपने अभी तक 6 मंथ्स प्रेडिक्शन नहीं देखे मेरे चैनल पर, जो है जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक, तो उसके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सो वो भी आप डिटेल 6 मंथ्स प्रेडिक्शन देख सकते हैं 2020 की ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सो रेस्ट इसके बाद आपकी राशि के बारे में गाइडेंस और सारी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। बट बिफोर दैट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आई विश यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर दिस सितंबर मंथ। रीडिंग में जो मर्जी आए, अब हम तो रीडिंग कर देते हैं, हमें नहीं पता होता हर राशि के लिए हमने क्या कहा है, बट दिल से आई विश दैट सितंबर मंथ में आपके लिए आपकी जो भी इच्छाएं हों, जो भी प्रार्थनाएं हों, जो भी आपकी ख्वाहिशें हों, सब पूरी हों। आप पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, एनर्जेटिक रहें। दिस इज वॉट आई प्रे एंड विश फॉर यू। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सो एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहली चीज़, वन बाय वन मैं हर एक कार्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी। सो सबसे पहले अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, सो यहाँ पर आप कैसा फील करें इन योर पर्सनल लाइफ। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज्ड हैं कि आपको फ्यूचर का नहीं समझ में आ रहा है कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या क्लैरिटी चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी है, परेशानी भी। और ये भी हो सकता है कि शायद आपकी या तो आपके पार्टनर से अनबन चल रही है, कोई एक कॉमन डिसीजन या एक कॉमन फैसले पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ ही साथ इन्हीं सब बातों को लेके, अब ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो सकती है या किसी आपके फैमिली मेम्बर के साथ में, बट आपकी लव लाइफ को लेकर कोई एक डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है और आपके एक ओपिनियन से दूसरा पर्सन वो ओपिनियन को मैच नहीं कर पा रहा है। तो हम कहते हैं ना, एक आर्ग्यूमेंट वाली एक आर्ग्यूमेंट वाली वाइब है। एंड कहीं ना कहीं इस वजह से ओवर थिंकिंग या हम रात भर बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वैसी वाइब बनी हुई है एंड डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो ये सारी पॉइंट्स आपके लिए हाईलाइट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स लव लाइफ को लेकर आप परेशान हैं। जहाँ तक मेरे को लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से थोड़ी अनबन चल रही है, जहाँ पर वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वॉक अवे करते हुए दिखते हैं, जैसे कि वो किसी बात से अपसेट हो गए हैं, कुछ सुनने को नहीं रेडी है, या कुछ बात पकड़ के बैठ गए, स्टबन हो गए हैं। तो उनकी एनर्जीज ऐसी दिखती हैं। ये वक्त में मैं कहूँगी, अगर आपके पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहे हैं जहाँ पे वो आपसे थोड़ा सा स्पेस लेना चाहते हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे नाराज़ हैं, या अपनी तरफ से अपना टाइम स्पेस लेके अकेले रहना चाहते हैं कुछ फ़ैसलों के लिए, तो मैं कहूँगी उन्हें रहने दीजिए थोड़ा टाइम के लिए अकेला। बिकॉज़ ये कार्ड बताता है कि इस वक्त में शायद वो आपकी बात ना समझ पाएंगे, ना सुन पाएंगे। सो इट्स बेटर कि वो जितना टाइम अकेले रहें, अपने साथ रहें, तो शायद अपने आप सही चीज़ समझ कर, सोच कर, राइट माइंड सेट से वो वापस आएंगे। फिर आपको एक चीज़ बार बार रिपीट में उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सो ये टाइम उनको थोड़ा अपने लिए लेने दीजिए। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं या कम बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये टाइम आप ऐसे बीतने दे सकते हैं। मैं कहूँगी एटलीस्ट सितंबर स्टार्टिंग के 8 से 10 दिन तक, या अगर मान लीजिए बहुत ही बड़ी बात है एंड वो सेम चीज़ कंटिन्यू होती दिखती है तो थोड़ा टाइम दिया जा सकता है, अब डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। बट ये सिनारियोज़ उनके आपके पार्टनर के लिए दिखाई देते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करंट सिचुएशन में पॉसिबिलिटी दिखती है कि कहीं ना कहीं शायद से किसी मेल अथॉरिटी की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या तो कोई मेल पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इस प्रकार की कहते हैं ना हम कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, एनीबडी, ये एक चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखती है। दूसरी चीज़ क्या है कि करंट सिचुएशन में दोनों ही पार्टी शायद से अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे, जो भी उनका काम हो, दोनों ही पार्टीज़ को अपनी लव लाइफ के साथ साथ करियर का भी प्रेशर है। बट अपने करियर में कहीं ना कहीं वो अच्छी ग्रोथ, मैं कहूँगी ग्रोथ इन द सेंस ऐसी है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अपना पाथ पता है, उस पर हम मेहनत करते जा रहे हैं, हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहे, दैट्स ओके। बट कहीं ना कहीं हमारा ध्यान फोकस, हम एम्बिशियस हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि दोनों की पर्सनालिटी है कि हमें लाइफ में अच्छा करना है, बड़े सपने हैं दोनों ही पार्टीज़ के, वो दिखते हैं। अगर इस चीज़ को, दोनों ही कॉम्बिनेशन को अगर मैं देखती हूँ, तो अगर पहली चीज़ तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, पॉजिटिव इंटेंशंस, प्रेयर्स, कम्युनिकेशन सब कुछ रिक्वायर्ड है, तो ये रिलेशनशिप सितंबर मंथ में रिकवर हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पे ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि ये जो लड़की है यहाँ पर और द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, बताते हैं कहीं ना कहीं आपको आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि फैमिली जब भी बनती है या कोई भी रिश्ता बनता है तो फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके, एडजस्ट करके, लेट गो करके, चीज़ों को भुला कर, एडजस्ट कर कर उस रिश्ते को फिर से निभाना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं अगर डिज़ायर ऐसा है कि आपको उस चीज़ को रिकवरी करनी है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी, बट फ्रॉम विद द राइट टाइम, विद द राइट माइंड सेट। ये ज़रूरी नहीं कि आप उनके पास जाकर बार बार बात करें। अगर मान लीजिए सिचुएशन, अगर चलो बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बात कर कर पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव कम्युनिकेशन ही करें। जो प्रॉब्लम है उस पर बार बार डिस्कशन ना करें, मैं सजेस्ट करूँगी। जब दोनों का मूड हो तभी वो चीज़ डिस्कस करें। बट अगर आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, देन आप ये पॉजिटिविटी भाई कैसे लेके आएँ? सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा एंड स्टिल यू वांट टू पॉजिटिविटी लानी है, पहली चीज़ आप अपनी इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लें जो भी आपने करना अपनी तरफ से, एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स के ऑप्शन रह जाते हैं। पॉजिटिव इंटेंशन, आप इसको जिस भी वे में नाम दे लें, जो मर्ज़ी रेमेडीज़ का नाम दे लें, दे हैव प्लेंटी ऑफ इट। बट मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपको ये सितंबर मंथ में उम्मीद कर सकते हैं कि रिलेशनशिप जिस भी स्टेज पे हो, एक रिकवरी, एक पॉजिटिविटी पॉसिबल है। बट दोनों ही पार्टीज़ को, या एटलीस्ट एक को, आपको अगर कोशिश करते हैं, एफर्ट डालते हैं, तो अच्छी चीज़ पॉसिबल है। बिकॉज यहाँ पे कैसा हो रहा है कि वो अपनी एनर्जी एंड प्रेयर, जैसे आम इंसान कोई भी चीज़ के लिए प्रार्थना करता है, उपाय करता है कि भाई ये चीज़ हो। अब मैं ज़रूरी नहीं बहुत बड़े बड़े उपाय करने कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अगर एक अच्छा प्रार्थना इंटेंशन भी रखते हैं, वो भी बहुत है, ऊपर वाले पे छोड़ दें, उसने अगर चीज़ों को ठीक करना है कर लेगा। लेकिन एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पर्सन बिल्कुल भी नो कम्युनिकेशन में है तो उनको आप फोर्स ना करें बात करने की, वो चीज़ बिगाड़ देगी। उन्हें बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखें, आप रिकवरी मोड पे रहें, आप शांति रखें। जब बात होगी पॉजिटिव बात करनी है, दैट्स सेट। क्योंकि जब भी पर्सन किसी को ब्लॉक कर देता है, कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, उनका मन नहीं है बात करने का, तो आप रिपीट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। सो इट्स बेटर वो टाइम को आप अपनी हीलिंग में यूटिलाइज़ करें एंड प्रेयर्स करें कि सब पॉजिटिव हो बाय डिवाइन, तो वो एक अच्छा रहेगा। तो आई कैन सी कि अगर अच्छी इंटेंशन डाली जाए तो पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड ऑफ कोर्स। सो ये चीज़ें सिचुएशन दिखती है। अब अगर सेम चीज़ मेरे को पूछेंगे कि मैम क्या कम बैक है, क्या वो वापस आएंगे, ये एक प्रश्न बहुत बार आता है, तो मैं सेम चीज़ कहूँगी, पर्सन तो भैया कम बैक वाले रेडी नहीं लगते हैं, लेकिन हम अभी प्रार्थना करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, उम्मीद करेंगे सितंबर मंथ में। सो अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो वो ज़रूर बात करने के लिए आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे भी आप देख लो, वो लड़की है, वो प्रे कर रही है, एनर्जी दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, सब कर रही है, जो हर इंसान करता है। तो मैं भी सेम चीज़ कहूँगी, अगर ये करते हैं तो वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो क्या चमत्कार करता है। बट एक ये पॉजिटिव, हम कहते हैं ना कि अच्छी उम्मीद वाला मंथ है कि वही रिकवरी हो सकती है। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। उसी के साथ साथ अगर वेरी बिग प्रॉब्लम्स हैं या डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती है लव लाइफ में,
मैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनालिसिस करके इस रीडिंग में नहीं बता पाऊँगी, बट सिंपल मैं ये कहूँगी, चाहे बड़ी प्रॉब्लम है छोटी प्रॉब्लम है, अगर आपका डिज़ायर है कि ये रिकवरी हो जाए तो आपको इस मंथ में अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग में अपने तौर पे, अपने रूप में, जिस भी प्रकार से, जिस भी भगवान को आप मानते, जो भी आपका कनेक्शन हो, जस्ट होप फॉर द बेस्ट। मे बी इन द सितंबर मंथ के पीरियड में कोई ना कोई मिराकल हीलिंग, कोई ना कोई पॉजिटिविटी हो सकती है, बिकॉज बोथ दी कार्ड्स आर गुड कार्ड्स। सो आई होप मैंने सही तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। सो ये एक एनर्जीज दिखती हैं, शिफ्ट इन द एनर्जी इन दी सितंबर मंथ। आगे अगर हम आपके करियर की ओर चलते हैं तो करियर में कहीं ना कहीं आप अकेले ही स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा है कि मे बी आपकी ऑफिस में है तो ऑफिस पॉलिटिक्स है, बिजनेस में है तो बिजनेस में कहीं ना कहीं उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, स्लो ग्रोथ दिखती है काम में लिब्राज आपके लिए सितंबर मंथ में। अगर आप मेरे को पूछोगे मैम प्रमोशन, हाइक, न्यू जॉब की पॉसिबिलिटी, तो मैं कहूँगी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉसिबिलिटी कम है सितंबर मंथ में। हाँ, वो इसीलिए मैं कहूँगी लिब्राज, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पर ये लड़का अकेले ही अपनी नाव को पुश कर रहा है। ये स्वॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन के डिफरेंट प्रकार की स्ट्रगल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हमें कहीं ना कहीं हम अकेले ही अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आप जिस भी जॉब में है वो जॉब में आप मुझे कंटिन्यू होते हुए दिखते हैं, उसमें स्ट्रगल्स और डिससेटिस्फैक्शन हो, बट मुझे वही चीज़ कंटिन्यू होती दिखती है। अगर जॉब नहीं है सो अगेन जॉब को मिलने के लिए स्ट्रगल हो सकती है, काम को ढूंढने के लिए, जो भी आपकी सिचुएशन है, तो संयम बनाए रखना होगा। वो चीज़ धीरे धीरे ही मैनिफेस्टन हो पाएगी, तब वो चीज़ हेल्पफुल है। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि जब भी इस तरीके के कॉम्बिनेशन आते हैं, हम कहते हैं आपकी मेहनत बड़ी लगेगी, आप खुशी से मेहनत करें, ऊपर वाले पे भरोसा करें, रोज़ सुबह उठकर भगवान का नाम लें। एंड मैनी टाइम्स मैं ये भी कहती हूँ कि जो भी चीज़ आपको पसंद हो, जिस भी प्रकार की चैरिटीज़ आपको पसंद हो, डॉग्स को फूड देना, बर्ड्स को खाना देना, वो कोई भी रिचुअल आप फॉलो कर सकते हैं। कुदरत में जितना भी आप देते हैं उसके बदले कुदरत माता आपको और अच्छी ब्लेसिंग्स देती हैं। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, बट यही चीज़ है कि इसमें अगर करियर को लेके आप तनाव में हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी कंटिन्यू होती दिखती है, कोई बिग चेंजेस नहीं दिखते हैं करियर में। सो इस प्रकार की एनर्जीज दिखती है। बाकी जिनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, काम को लेके एक जॉब है, ठीक है भाई चल रहा है, ना हम खुश हैं ना दुखी हैं, बस चल ही रही है, तो बस वो वैसे ही चलेगी। कोई बिग इवेंट्स मुझे करियर में होते हुए नहीं दिखते। आप या तो इसको कह सकते हो डेली रूटीन है, डेली काम है, बस वही है। आई डोंट सी एनी बिग चेंजेस काम के तौर पे। तो ये एक एनर्जी आपकी काम में दिखती है। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कुछ लिब्रास मुझे इस एनर्जी में दिखते हैं। आप मेरे को बताइएगा लिब्रास कि उन्हें लग सकता है कि भाई मेरी लाइफ, मेरे करियर को लेके बड़ी स्लो चल रही है, मेरे से जो दूसरे हैं वो आगे निकल गए हैं, मैं ही पीछे रह गया या रह गई हूँ, एंड मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बट मेरे को उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता, मेरे को बहुत डिलेड रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इस तरीके की भावनाएं और फीलिंग से गुजर सकते हैं लिब्रास इन दी मंथ ऑफ सितंबर। तो लिब्रास पीरियड ऐसा है, समय ऐसा है कि अगेन सेम चीज़ मैं कहूँगी कि पेशेंस तो रखना होगा। ये मंथ में मेरे को कोई करियर में पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिख रही है, जो है बस वही है, बिग चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। दोनों कॉम्बिनेशन वही एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। सो पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड इन दी सितंबर मंथ। आगे अगर हम बढ़ते हैं कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है, सो गाइडेंस कार्ड में आपके लिए आया है कन्फाइडिंग इन अ फ्रेंड। ये एक्चुअली रिपीट कार्ड है, एक और राशि में भी अभी आ चुका है, बट ये कार्ड हमेशा कहता है कि जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे आप परेशान हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं, समवेयर कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो माइनर है, बड़े हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। सो ये पीरियड में क्या होता है, इंसान कई बार बहुत ओवर थिंकिंग करता है। सो यहाँ पे आपसे कार्ड्स कह रहे हैं कि दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू, कि जैसे लड़की जाके उसको बता रही है जिस पे भी वो ट्रस्ट करती है। सो जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ, आप किसी से जाके शेयर करें, किसी को बताएं, सो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली या किसी भी फॉर्म में। सो वो चीज़ आपको इमोशनल हीलिंग देगी, पॉजिटिविटी देगी, अच्छी गाइडेंस भी दे सकती है। सो दूसरों की सलाह लेना वैसे भी सजेस्टेड होता है जब भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आते हैं। सॉरी, ये कार्ड यहाँ पे था। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के जब भी कार्ड आते हैं तो वैसे भी हम कहते हैं कि पर्सन ना खुद से डिसीजन नहीं ले पाएगा, या तो वो सही टाइम पे ले लेगा, नहीं तो उसका दिमाग ना चक्री की तरह घूमता ही चला जाएगा, वो कोई सही फैसले नहीं ले पाएगा तब तक। सो इट्स बेटर कि आप किसी से शेयर करें, किसी से डिस्कस करें, अकेले परेशान ना हो, अपने दोस्तों की, फैमिली की सहायता लें, उनसे डिस्कस करें, बात करें। सो वो आपके लिए हेल्पफुल और पॉजिटिव साबित हो सकता है। रेस्ट सितंबर मंथ की जो मुझे आपके लिए ऑल ओवर एक कीवर्ड जो वाइब लगती है, आई सी वन वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड फॉर यू,
दैट इज़ ये कार्ड हमेशा क्या कहता है, जिसका नाम ही द मैजिशियन है, अगर आप देखिए तो मैजिशियन इसका नाम है और ये बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है। मैं आपको कहूँगी लिब्रास, कहीं ना कहीं आप अपनी सारी फोकस एनर्जी अपनी प्रेयर्स, अपनी इंटेंशन में रखें, चाहे आपका वो करियर के लिए हो, इसके लिए हो, लव लाइफ के लिए हो। आप अपनी, मैं कह सकती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, उम्मीद ना हारें। एंड जैसे कि ये कार्ड हमेशा टैरो कार्ड्स में हमें सिखाता है कि हम कहते हैं ना कि हम कर्म भूमि में हैं, हमारे कर्म गिने जाएंगे, वो अच्छे हों, हमारी सोच अच्छी हो, हमारी इंटेंशंस अच्छी हों, तो फिर कुदरत उसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स या कृपा ज़रूर करती है। तो वही घूम फिर के बात है कि चाहे आपकी करियर में हो, लव लाइफ में हो, जो भी इश्यूज़ हो, ये मंथ में आपने अपनी कर्म, अपनी प्रेयर्स, अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ पे ध्यान देना है, उस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो एक बार मैंने बड़ी प्यारी बात सुनी थी कि या तो राज़ी कर दुनिया या उसको कर राज़ी। तो उसको राज़ी का मतलब है ऊपर वाले को या तो राज़ी कर ले या पूरी दुनिया को तू मनाता फिर। तो वही चीज़ है, या तो आप पूरी दुनिया को घूम फिर के एक एक पर्सन को मनाएं, समझाएं, फिर बताएं, या तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो जब करता है तो बड़ा ही खूबसूरत करता है। सो इसी प्रकार की एनर्जी से फोकस आपको रखने कहूँगी। नो मैटर वॉट, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक लिब्रास। ये आपके लिए सजेशन होगा। ये मैजिशियन का कार्ड आई प्रे कि लिब्रास जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस मैजिशियन की तरह अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करें, पॉजिटिव रहें। सो ये मेरी उनके लिए प्रार्थना है और ये इंटेंशंस है आपके लिए। सो येस, विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी लिब्रास। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, कनेक्ट हुए हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।